गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए आइए बेटा। बेटा आज की क्लास थोड़ी आपकी छोटी रखेंगे, मैंने कहा ना। तो अभी आज 9:30 वाली क्लास में बता रहा था आपको मैं। चलो पुत्र, पढ़ते हैं। आधे घंटे की रखेंगे क्लास, तो वहां जाना है हम लोगों को। आइए जी बेटा, देखते हैं। आज हमने करना है बेटा यूज ऑफ नीड। यूज ऑफ नीड हमें करना है। नीड को एक बार समझ लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमारा यूज्ड टू हो गया है पुत्र, यूज्ड टू हमारा हो गया है। नीड भी अपने आप में एक वर्ब होती है। अच्छा, आप ध्यान से देखोगे तो आपका भेजा यहां भी खराब होगा। खराब क्या होगा? क्यों सर? क्यों का जवाब तो बेटा 9:30 वाली क्लास आपने ली थी, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो बेटा, यूज ऑफ नीड में नीड की, ठीक है, अगर आप रिक्वायरमेंट समझे तो बेटा नॉर्मल एक वर्ब है। मेरे बच्चे एक बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला इसका यूज देखते हैं। नीड का यूज नंबर 1 बेटा सिंपल एक वर्ब है। नीड अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह यूज होने वाली वर्ब है। हाँ, तो कैसे यूज करोगे? अरे अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करो बेटा। अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करो। जो भी टेंस आपको चाहिए बेटा उस हिसाब से नीड को यूज करो। ठीक है, उस हिसाब से आप नीड को यूज करो, कोई टेंशन नहीं। जैसे आपको नीड यूज करनी है यूज करो, जैसे आपको नीड यूज करना है यूज करो। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा ही नीड या ही नीड्स टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत है। इसका मतलब उसको वहां जाने की जरूरत है। तो बेटा आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ नीड्स आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें बोल दूं बेटा दे नीड या दे नीड्स, हाँ, टू डू दिस वर्क, उनको ये काम करने की जरूरत है। मतलब भाई साहब रिक्वायरमेंट है, उनको ये काम करना है। ठीक है, तो क्या आएगा? दे के साथ नीड आएगा, सिंपल। बट अगर मैंने लगा दिया बेटा ही डज नॉट, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो बेटा ही डज नॉट नीड या ही डज नॉट नीड्स टू गो देयर, तो आपको पता चलेगा देखो उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं है, डज नॉट, ये सिंगुलर ऑलरेडी हो गया। डज नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं यहां नीड कर दूंगा। ठीक है, मुझे वहां जाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू गो देयर। बेटा अगर पास्ट बनाओगे उसे वहां जाने की जरूरत थी तो आप बोलोगे ही नीडेड टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत थी। तो आप इस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लोगे। कुछ भी नया नहीं है ना बेटा। क्या नया? कुछ भी नहीं। ऐसे तो एक एक वर्ब को पकड़ पकड़ के सीखोगे तो फिर तो हो गया सिलेबस। तो इसको ही हम क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि निकम्मों ने क्या किया, इसको मॉडल भी बना दिया। तो हमें ये नहीं सीखना बेटा ये मेन वर्ब में कैसे काम करती है। मेन वर्ब में वैसे ही काम करती है जैसे सारी वर्ब करती है बेटा। जैसा मीनिंग चाहिए, जब मीनिंग चाहिए आप नीड यूज करो। ठीक है बेटा, जैसे आपने बोला आई नीड सम रेस्ट, मुझे कुछ रेस्ट की जरूरत है, तो आपने बोल दिया बेटा ही नीड्स सम रेस्ट, उसको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। आप जैसे भी चाहें इसको बोले, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हुआ इसका यूज नंबर 1। कॉपी करो बेटा, साथ साथ कॉपी करना, ठीक है ना। अब इसके यूज नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। यूज नंबर 2 की बात करते हैं इसकी। हो गया बेटा कॉपी? चलिए जी, आइए बेटा बात करते हैं यूज नंबर 2 की। अगर मैं यूज नंबर 2 को समझने की कोशिश करता हूं बेटा, अब मॉडल बनाना है। ठीक है, अब मॉडल बनाना है। एक बच्चा कह रहा है नीड के साथ 2 क्यों आता है? बेटा नीड के साथ 2 नहीं है, सबके साथ 2 है। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, तब भी 2 आ गया। ये इन्फिनेटिव होता है बेटा। जब बात को आगे एक्सप्लेन करते हैं तो हम 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ही नीड्स टू गो देयर, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, आई वेंट टू बाय सम फ्रूट, कुछ भी। डन है बेटा? चलिए आओ बेटा, अब देखते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, अब देखते हैं मेरे बच्चे यूज नंबर 2। अब नीड को आपको मॉडल बनाना है, तो मैंने बोला इधर आ रहे नीड मॉडल बन जाए।
ध्यान से सुनेगा बेटा, नीड को मॉडल बना दिया गया, मॉडल बना दिया गया तो क्या बनेगा बेटा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, खाली नीड है तो बेटा ये प्रेजेंट को दिखाएगा, खाली नीड है, मैंने सुना नहीं, जरा ध्यान से बोलो बेटा, क्या दिखाएगा ये, प्रेजेंट टाइम। और मेरे बच्चे अगर नीड मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टाइम में, तो ये सिर्फ कौन से स्ट्रक्चर में आएगा, नेगेटिव। कौन से स्ट्रक्चर में आएगा, इंटेरोगेटिव, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बट मेरे पुत्र एक बात को मुझे समझाइए जरा, ये अफर्मेटिव में यूज, अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा। ठीक है, अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा। ठीक है, अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा। अफर्मेटिव में ना यूज होने का क्या कारण हुआ बेटा, अफर्मेटिव में ना यूज होने का एक सिंपल सा कारण मेरे पुत्र, कि जब भी हम इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते अफर्मेटिव में, बाकियों में यूज करते हैं। सो दिस इज द रीजन। समझ आया मेरे पुत्र, समझ आया जी। चलो बेटा कहानी को जरा आगे ले चलते हैं। अब कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर्स तैयार करेंगे, चलो बेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो अगर अफर्मेटिव में बोलना हो तो कैसे बोलोगे, मेन वर्ब की तरह, मीनिंग नहीं, मीनिंग सेम है, ऐसे ही बोलना। चलो नेगेटिव को तैयार करते हैं बेटा। पहले देखो, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है बेटा, सुना नहीं, जरा ध्यान से बोलिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बेटा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब अब क्या है बेटा, नीड। ये अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बेटा याद रखिएगा, नीड्स नहीं है, नीड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कभी भी नीड्स मत कर दीजिएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, बेटा नीड ही रहेगा ठाकुर, नीड्स नहीं होगा। क्यों बेटा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको जब यूज करना है मॉडल, तो ही के साथ भी शुड है, दे के साथ भी शुड है, ही के साथ भी विल है, दे के साथ भी विल है, तो सिंगुलर के साथ भी विल है, प्लूरल के साथ भी विल है, सिंगुलर के साथ भी शुड है, प्लूरल के साथ भी शुड है, मॉडल नहीं बदलते, इसलिए नीड्स वीड्स नहीं होगा बेटा यहां पर, पहली बात। तो आपने क्या कर दिया, नीड, और नीड के बाद क्या आ जाएगा बेटा, नॉट। नीड नॉट, नीड नॉट क्या बनेगा बेटा, ये नीड नॉट। ही नीड नॉट, शी नीड नॉट, दे नीड नॉट या नीडंट आप बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मतलब आया यहां तक समझ आ गई बेटा। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या यहां पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो बेटा, जब मैंने यूज्ड नॉट कराया था आपको, जब मैंने यूज्ड नॉट कराया था आपको, तो यूज्ड नॉट के बाद आपने क्या लगाया था, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद आई बेटा, बेटा क्या याद है, यूज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, हमने टू लगाया था। क्यों, क्योंकि वो यूज्ड के साथ आता था, यूज्ड टू मॉडल बना था, यूज्ड मॉडल नहीं बना था। लेकिन बेटा क्या यहां नीड मॉडल है या नीड टू मॉडल है, मेरे बच्चे मॉडल देखो, मॉडल जब बन रहा है तो मॉडल जब बन रहा है तो नीड मॉडल बन रहा है। मॉडल ना तो नीड्स है, मॉडल ना तो नीड टू है, खाली क्या है, नीड मॉडल है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, जब खाली नीड मॉडल है तो उसके साथ टू नहीं है, तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये लगा, तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे, आइए जरा लिख देते हैं। मैंने लिखा, ही नीड नॉट गो देयर, खलास, एकदम खलास। आंसर, ही नीड नॉट गो देयर, शॉर्टकट बन गया छोटे, शॉर्टकट बन गया। सो बेटा जैसे ही एग्जाम में आपने नीड नॉट देखा, आपने बोला सर मॉडल है सर, पेपर में क्या एरर दे देगा, ऐसे बोल देगा ही नीड्स नॉट, ऐसे दे देगा ही नीड नॉट टू गो, ही नीड नॉट गोज, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर, खलास। अब आप चाहेंगे, चलो बेटा इसको मेन वर्ब की तरह लिख के देखते हैं। चलो ऊपर उठा दो बेटा, ठीक है ऊपर उठा दो।
चलो इसको मेन वर्ब की तरह लिख के देखते हैं। अगर सेम सेंटेंस मुझे लिखना हो और नीड उसमें मुझे मेन वर्ब की तरह यूज करनी हो, तो बताएं आप क्या करोगे ठाकुर? आप करोगे ही डज नॉट। आप क्या लगाओगे? नीड नॉट या डज नॉट लगा दोगे? डज नॉट। फिर यहां लगाओगे ही डज नॉट नीड फर्स्ट फॉर्म। और फिर दो वर्ब को रिलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा? टू। ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। सो अब देखो, अब तो इसमें टू आ गया, ऊपर तो टू नहीं आया बेटा। ऊपर टू इसलिए नहीं आया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे ही शुड नॉट गो देयर, ही मे नॉट गो देयर, ही कैन नॉट गो देयर, ही कुड नॉट गो देयर। ठीक है, तो आप लगा रहे ना, ही विल नॉट गो देयर, ही शुड नॉट गो देयर, तो ही नीड नॉट गो देयर। क्योंकि मॉडल के बाद आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, उसको किसी रिलेट करने की शब्द की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब तो दोनों वर्ब को रिलेट करना है। रिलेट करने के लिए टू वर्ब आएगा। आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे बेटा इसमें ही, आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे ही डज नॉट नीड गो देयर, नहीं। ठीक है मेरे पुत्र, वेरी गुड। तो इसीलिए मेरे पुत्र मैंने क्या किया, आपको ये फॉर्मेट बताया, इसमें भी लिखना सीखो, इसमें भी लिखना सीखो। एक एग्जाम्पल और बनाओगे मेरे पुत्र? आप यहां तक कॉपी करो, एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। ठीक है बेटा, चल। देखो बेटा, दे डू नॉट नीड, देखो दे डू नॉट नीड टू सॉल्व इट, उनको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, दे डू नॉट नीड टू सॉल्व इट। बेटा मुझे बताइए, नीड इसमें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा मेन वर्ब है। क्या है इसमें मेरे पुत्र? मेन वर्ब है। चलो बेटा, इसी बात को और सेम बात को बेटा अब मॉडल बना के कहो, सेम बात को अब मॉडल बना के कहो। बताओ बेटा, बताओ बेटा, सेम बात को मॉडल बना के कहो। बेटा जब आप मॉडल बनाएंगे तो दे नीड नॉट सॉल्व इट। बेटा टू नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूज टू मॉडल था, बट यहां तो खाली नीड है। से दे डोंट नीड टू सॉल्व इट, और इसी का ये शॉर्टकट है।
दे नीड नॉट सॉल्व इट, दे नीड नॉट सॉल्व इट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो आप ऐसे उसे बोल दोगे, बड़ा आसान हो गया बेटा। आ गया फॉर्मेट समझ में, आ गया फॉर्मेट समझ में। तो इस तरीके से आप नीड का जो फॉर्मेट है वो देखोगे और किस तरीके से वो यूज होने लग रहा है। तो ये हुआ बेटा नेगेटिव फॉर्मेट। चलो मेरे पुत्र इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव, अरे कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, नीड आगे ले आओ। क्या होगा, नीड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे बेटा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल है भाई वो। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नोट हुआ तो बेटा इधर नोट लगा दियो, क्या दिक्कत है। और बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो अब मैं तुमसे एक एग्जांपल मांगता हूं और नीड आपको मेन वर्ब यूज करना है और मैं आपको हिंदी में बोलता हूं, उसकी इंग्लिश बनाइएगा। मैंने आपको कहा क्या क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है, बताओ बेटा, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है। आपको इसकी इंग्लिश बनानी है बेटा, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है। प्रभु, डू दे नीड टू गो देयर, वेरी गुड। क्या बनाया बेटा आपने, डू दे नीड टू गो देयर, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है। तो आप बनाएंगे बेटा डू दे नीड टू गो देयर। बेटा पता है मैं नीड को इतने आहिस्ता आहिस्ता क्यों करा रहा हूं, हाँ क्योंकि सेम काम डेयर के साथ होना है, सेम काम डेयर के साथ होना है। कुछ नहीं सिखाना, डेयर का मीनिंग के हिसाब से लगाते चले जाओ, सेम डेयर नीड की तरह साउंड करेगा, मीनिंग अलग हो जाएगा। चलो मेरे बच्चे, और मैंने यहां लगाया और इसको अब मॉडल की तरह बनाइए। तो पहले आप क्या ले आओगे, नीड दे गो देयर, नीड दे गो देयर, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है। बेटा दोनों का मीनिंग सेम है इसलिए मैंने और लगाया। पुत्र बस कहानी में फर्क इतना सा है कि एक में वो मॉडल की तरह मीनिंग दे रहा है और एक में वो मेन वर्ब की तरह मीनिंग दे रहा है। तो अगर वो इसको मॉडल ना बनाते तो कोई जरूरत नहीं थी, कहानी बिल्कुल आसानी से चल रही थी, कहानी बिल्कुल आसानी से चल रही थी, कोई जरूरत नहीं थी बेटा इसको मॉडल बनाने की, ना हम पढ़ रहे होते फिर। ऐसे कितनी सारी वर्ब है, सबको पकड़ पकड़ के बना देते ऐसा नहीं हो जाता बेटा। बट है, मैंने कहा ना कुछ खामियां हैं इंग्लिश में, जरूरत नहीं थी नीड को मॉडल बनाने की। टेक्निकल का बात तो ये है, जरूरत नहीं थी नीड को मॉडल बनाने की। ठीक है पुत्र, चलो जी बेटा, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, नीड दे नॉट गो देयर और डू दे नॉट नीड टू गो देयर। कूल, आइए बेटा अब अगला इसी का कॉन्सेप्ट, इसी का कॉन्सेप्ट। नीड पास्ट सेंस। बेटा कई बार हमें नीड की प्रेजेंट नहीं पास्ट सेंस देनी पड़ जाती है, नीड की, ठीक है, हमें पास्ट सेंस देनी पड़ जाती है। आप नीड की पास्ट सेंस कैसे देंगे, ठीक है, नीड की पास्ट सेंस कैसे देंगे। बेटा जब आप नीड की पास्ट सेंस की बात करते हैं ना तो हमेशा याद रखिएगा, आप पास्ट सेंस के लिए नीड नॉट, भाई नोट तो आएगा ही आएगा क्योंकि नेगेटिव में यूज होगा, ठीक है, हाँ यहां हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगी बेटा। ऐसे शुड का होता है, शुड हैव डन, तुम्हें वो काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट वर्क, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी। तो बेटा पता है क्या बनेगा, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव डन दैट वर्क,
You need not have done that work. You need not have done that work. You need not have done that work. दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट आप कह सकते हैं। मॉडल के बाद बेटा हैव थर्ड फॉर्म भी आती है, याद है? विल हैव डन, शैल हैव डन, नीड हैव डन, शुड हैव डन। तो नीड के बाद जब आप हैव थर्ड लगाते हैं तो बेटा ये बन जाता है पास्ट मीनिंग, ये बन जाता है पास्ट मीनिंग। याद रखिएगा मेरे पुत्र, इतना डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूं, नीड का डीपली प्रेजेंटेशन इसलिए आपको करा रहा हूं। अगर आप इसको डिड से बोलते तो पता है क्या बोलते? यू डिड नॉट नीड टू डू दैट वर्क, यू डिड नॉट नीड टू डू दैट वर्क। अफर्मेटिव में नीड आता ही नहीं बेटा, अफर्मेटिव में फिर नॉर्मल बनाओ, तुम्हें काम करने की जरूरत थी, यू नीडेड टू डू दैट वर्क, यू नीडेड टू डू दैट वर्क, यू नीडेड टू डू दैट वर्क। तो आप इस तरीके से उसमें बनाएंगे। ठीक है बेटा? नहीं, यूज 3 नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट मैंने अलग से बना दिया कि ये चीज भी अपने दिमाग में आप रखिए। थर्ड यूज क्या है? यूज का मतलब है कुछ नया, कुछ नया तो नहीं है, मतलब तो सेम है। ठीक, डन बेटा। देखो इसमें भी क्या करेगा बेटा? छेड़खानी। क्या कर लेगा? यहां नीड्स दे देगा, नीड्स मॉडल नहीं होता, ही नीड्स नॉट, गलत हो जाएगा। यहां टू हैव डन दे देगा, गलत हो जाएगा। यहां हैव डू दे देगा, नहीं, गलत हो जाएगा। फॉर्मेट में गलतियां दे दे के आपसे गलतियां कराएगा। ठीक है, गलतियां दे दे के कराएगा। ठीक है बेटा, नीड नाउन भी होता है। इट्स माई नीड, ये तो मेरी जरूरत है। इट्स माई नीड, ठीक है, ये तो मेरी जरूरत है। अफर्मेटिव में अगर बोलना हो तो अफर्मेटिव में बोलोगे बेटा यू नीडेड टू डू दैट वर्क। अबे गधे, कितनी बार बताऊं शिवम, पागल है क्या? अफर्मेटिव का बता दो कितनी बार, अभी नहीं बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, यू नीडेड टू डू दैट वर्क, और अभी अभी कराया भी। घोचू मेन वर्ब में जब इसको यूज करोगे तो नहीं कराया यहां। ध्यान दिया करो बेटा क्लास में, कैजुअल वे से पढ़ोगे तो कैसे दिमाग में बैठेगी चीजें। ठीक है बेटा, चलो तो नीड पल्ले पड़ गया। इस तरीके से आपको जो है एग्जाम में नीड दिखाई देगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट को दिखाएगा, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छुटकू, और अब बात करते हैं हम किसकी? डेयर। आज खुश तो बहुत होगे तुम। ठीक है, डेयर आता है बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। जैसे मैंने बोला, हाउ डेयर यू टच, हाउ डेयर यू, ठीक है, टच माई टेबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप ऐसे भी करते हैं। ठीक है, वाई नीड यू, वाई नीड यू गो देयर, क्यों जरूरत है तुम्हें वहां जाने की। वाई नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। वाई नीड यू गो देयर, क्यों तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे भी तो बोल सकते, बिंदास यूज करो हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब बेटा डियर का मतलब क्या होता है? साहस, हिम्मत, ताकत। ठीक है, डेयर का मतलब होता है बेटा, ठीक है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, साहस, ताकत। मेरे में हिम्मत नहीं है इस काम को करने की,
मेरे में साहस नहीं है वहां रात को अकेला जाने की। कईयों को लगता है ना, जब वो रात को वॉशरूम करने उठते हैं 2-3 बजे होते हैं, तो उन्हें लगता है 2-3 बजे भूतों का टाइम होता है। तो वॉशरूम से जब तक वो अपने कमरे तक पहुंचते हैं, भाग के पहुंचते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई है जो उनके कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इन्हें लगता है जल्दी से भाग ले पगले, जल्दी से रूम आ जा, जल्दी से मैं चादर ओढ़ लूं, क्योंकि अगर उसके कदम मेरे कदम मिल गए तो मेरे कदम चलने के लायक ना रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज आपके पास दिखाई देती है। तो बेटा वो बोलते हैं, कहता है भाई मेरे में हिम्मत नहीं है रात को उठ के वॉशरूम जाने की। ठीक है, मेरे को लगता है तो वॉशरूम रोक के अपना पूरी रात निकाल देते हैं। कहते हैं जैसे सवेरा होगा ठीक है, जैसे सवेरा होगा तब देख लिया जाएगा तो वो अपना वॉशरूम करना ही अवॉइड कर देते हैं। कहते हैं ये टाला जा सकता है। ठीक है, अगर वॉशरूम के चक्कर में जान चलेगी तो लोग क्या कहेंगे, वॉशरूम करने गया था कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो चीज वहां पर है वो चीज वहां पर आती है। तो आज रात जब आप 2 से 3 उठे तो ध्यान रखिएगा कहीं आज की रात आपकी आखिरी रात। ठीक है, तो वो चीज यहां बनती है। डन है भाई, वो चीज यहां बनती है। तो उन चीजों को हम यहां देखते हैं। तो डेयर जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी हिम्मत, वो आपकी साहस को दिखाने वाला है। ठीक है ना भाई, तो इन चीजों के लिए आपको सतर्क रहना है। होता है ना सबके साथ, कॉमन फैक्ट है भाई साहब, है होता है कि नहीं होता है डन है। तो ये होते हैं बेटा डेयर का कमाल, ये होता है डेयर का कमाल। तो डेयर मॉडल का यूज, ठीक है, आप ऐसे सीख सकते हैं। तो डेयर को सबसे पहले सीखते हैं बेटा, पहला कॉन्सेप्ट, डेयर अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह यूज होता है। बेटा अगर जैसे ही आप उसको मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, जैसे ही आपको, ठीक है, आप उसे मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, ठीक है, तो मेन वर्ब की तरह आप उसे बिंदास यूज करें, जैसा भी टेंस है उस हिसाब से उसको यूज करें। ठीक है, जैसे उसमें वहां जाने की हिम्मत है, ही डेयर्स टू गो देयर अलोन, आप ये बोल दो। ठीक है, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसको वहां जाने की हिम्मत नहीं है। डज नॉट डेयर टू गो देयर, बिल्कुल मेन वर्ब है यार। हाँ, ठीक है, तो मुझे ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, हाँ बेटा, जब आप इसको मॉडल बनाओगे ना, अगला कॉन्सेप्ट, जब आप इसको मॉडल बनाओगे तो याद रखिएगा डेयर मॉडल बनेगा, डेयर्स मॉडल नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा मॉडल। और बेटा जब ये मॉडल बनेगा तो ऑब्वियसली बात है ये भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज होगा। अब देखो जितना टाइम हमने नीड में बिताया सारा बच जाएगा यहाँ। ठीक है, चलो बेटा इसका नेगेटिव फॉर्मेट बताइए, कॉपी करना मेरे बच्चे साथ साथ। इसका नेगेटिव फॉर्मेट बताइए। बेटा सिंपल है, सब्जेक्ट लगाओ, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, डेयर नॉट लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। यहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, पता है ना क्यों? क्योंकि डेयर के साथ भी टू नहीं आता। सिंपल, जैसे ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर। ठीक है, ही डेयर नॉट गो देयर। ठीक है जी, ही डेयर नॉट गो देयर, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं। नेक्स्ट बेटा, इसी बात को आप ऐसे बोल सकते थे, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। बेटा दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, ये यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डेयर के बाद सीधा नोट आया है तो ये मॉडल है। यहां डेयर्स करे तो गलत होगा। तो इस तरीके से आप डेयर को ऐसा मॉडल यूज करते हैं, इस तरीके से आप डेयर को ऐसा मॉडल यूज करते हैं। भाई कोई भी फर्क नहीं, सिर्फ मीनिंग का फर्क है, कॉन्सेप्ट सारे नीड वाले हैं। तो इंटेरोगेटिव बनाइयो बेटा, डेयर पहले ले आओ, डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे आपने बोला डेयर ही गो देयर, क्या उसमें वहां जाने की हिम्मत है? डेयर ही टच हिज टेबल, क्या उसमें हिम्मत है उसकी टेबल टच करने की? तो बेटा ऐसे बन जाएगा। अच्छा, और इसको क्या बोल देते हैं? डज ही डेयर, डज ही डेयर टू गो देयर। लेकिन इसमें ये मेन वर्ब है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सेम है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। अगर मैं बोल दूं उसमें वो काम करने की हिम्मत नहीं थी,
उसमें वो काम करने की हिम्मत नहीं थी, पास्ट सेंस। तो पता है आप कई बार क्या बोलते हो, he dare not, he dare not have done that work, he dare not have done that work, उसमें वो काम करने की हिम्मत नहीं थी। सेम है बेटा नीड का पंखा, इसलिए कोई भी जरा सा भी बदलाव नहीं, मीनिंग सिर्फ बदलेगा। चलो बेटा, तो अभी हमें जाना है स्टाफ के वहां पर। सुबह बताया था आपसे 9:30 वाली क्लास में, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी छुट्टी करेंगे आपकी। खुश रहो मेरे पुत्र, आबाद रहो। क्लास आपके पास ये सेव है, आराम से कॉपी कर लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाय मेरे बच्चे, आराम से कॉपी कर लो।